नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल 2023 आज इस साल का आखिरी दिन है और कल से दूसरा साल शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इस पूरे साल में ये साल पूरा का पूरा उथल पुथल भरा रहा और आने वाला साल भी देश के अंदर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बल्कि आने वाले साल में हमारे देश के भविष्य को निर्धारित किया जाएगा। यानी 2024 के चुनाव होंगे और जिस चुनाव में अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश का बेड़ा गर्क निश्चित है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में सरकार काम कर रही है, विपक्ष को किस तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है, आम जनता को कैसे डरा दिया जाता है, लेखकों, पत्रकारों और जनवादी जो सोच के लोग हैं उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। और इसी साल के अंदर जो अभी हमारे देश में 3 कानून बदले हैं, उन कानूनों के जरिए किस तरीके से देश में आम लोगों के बीच में एक जो दहशत फैलाई जा रही है, ये भी आपको देखने को और जानने को मिलेगा। आप जैसे जैसे धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को, हालांकि इन तीनों कानूनों में सिवाय नाम के और 15% के जो बदलाव हैं उसके अलावा ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ये बदलाव बहुत खतरनाक है, हमारे देश के नागरिकों के लिए खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं, सरकारें हैं, वो हमारे देश के लोगों को हज यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करवा रही हैं, मंदिरों का निर्माण कर रही हैं, जबकि सरकारों का काम ये नहीं होता है। सरकारों का काम होता है कि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देना, एक शांतिपूर्ण सुरक्षा का माहौल देना, जिससे कि लोग अपने आप को विकसित कर सकें, अपने अंदर के जो गुण हैं उनको आगे बढ़ा सकें। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किस तरीके से लोगों में सांप्रदायिक भावनाएं भर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किस तरीके से हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं और ऐसे ही हजारों ऐसे लोग हैं, वो किस तरीके से रोज रोज हमारे मीडिया चैनल किस तरीके से लोगों के दिलों में जहर भरते जा रहे हैं, उनके दिलों में आग भरते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो हमें इस कोशिश करना है, आपको जैसा ठीक लगे, कि आपको इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे लोग हैं कि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, हमेशा देश का ही सोचते हैं, देश का ही सोते हैं, देश का ही जागते हैं। ये जो हमारे देशभक्त लोग हैं, देश को ही खाते हैं, देश को ही चबाते हैं, देश को ही हकते हैं, देश को ही मूतते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे जो आने वाले साल में आपसे दोबारा मिलेंगे और देश और दुनिया के जो हमारे समस्याएं हैं, जो हमारे जो बदलाव हैं, उनके बारे में बात करते रहेंगे। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि आने वाला साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, शांति लाए। और ये शांति, सुख समृद्धि तभी आएगी जब आप इस सरकार को बदलोगे। धन्यवाद।